हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंप्लीफाई बिट्स। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कोड विद मी सीरीज़ की, जहां पर आप हमारे साथ कोड कर सकते हैं और हर एक चीज़ आपको हम बताएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस इज, देखो, HTML और CSS की जब हम बात करते हैं तो इट इज समथिंग कि भाई हर वेब पेज में HTML और CSS है। अब कोई नोड जेएस बोले या कोई रिएक्ट जेएस बोले, कोई जावास्क्रिप्ट बोले, at the end of the day these are all languages, okay, but that completes a architecture of a website. So why you want to learn CSS और HTML? तो CSS और HTML इसलिए सीखना है because eventually ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके जो वेब पेज पे दिखते हैं। अब इसको दिखाने का तरीका कैसा है? सी यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट इन .NET, you can create a website in React.js, you can create a simple HTML website as well, static website, you can create a website in PHP. So क्या होता है एक्चुअली? सी जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में होता है, ये एक आपका सर्वर है और ये है आपका एक क्लाइंट। ओके, क्लाइंट मतलब आपका कंप्यूटर। सो सर्वर पे हम वेब पेजेस स्टोर करते हैं जो भी आपने बनाए हैं। अब ये सर्वर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ रिएक्ट सर्वर, इट कैन बी अ नोड सर्वर, इट कैन बी अ .NET सर्वर, इट कैन बी IIS, इट कैन बी अ यूनिक्स सर्वर, सो इट कैन बी एनीथिंग। बट जब आपके पास कोई वेबसाइट का पेज या जो आपने रिक्वेस्ट किया, आपने लिखा www.google.com, तो google.com जब आपके क्लाइंट या आपकी मशीन पर आता है तो जो आपको दिखता है वो होता है HTML, और जो आपको डिजाइनिंग दिखती है वो होता है CSS। तो अभी चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं बिफोर वी स्टार्ट। ओके, चलो आप यहाँ पर आए, ये बंद करते हैं, इरेज कर देते हैं ये सब। ओके, एवरीथिंग इज इरेज नाउ, नाउ इट लुक्स गुड। ओके, सो सी, कोई भी वेब पेज है आपके पास, क्रोम हो या कोई भी और ब्राउज़र हो, आपको देखना है कि ये बना कैसे है। आप राइट क्लिक करो कहीं पर भी पेज पर और इंस्पेक्ट में जाओ। जैसे आप इंस्पेक्ट में जाओगे आपको इसका कंप्लीट HTML दिख जाएगा, और आपको अगर ये देखना है कि भाई इसके अंदर CSS कौन सी यूज़ हुई है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं, इसके अंदर कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है, तो आप यहाँ पर सोर्सेस में आ सकते हो जहाँ पर सी कार्ट मोमो हाइफन वेब UI.js, सो ये सब JS यूज़ हुई हैं। फिर ये इनकी CSS यूज़ हुई है, CSS के अंदर ये थीम लगी हुई है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई हैं। सो बेसिकली कोई भी, गूगल इज सबसे सिंपल वेब पेज हम कहते हैं बिकॉज इसमें सिर्फ एक सर्च बॉक्स और एक आइकन है, राइट। इट्स नॉट अ वेरी हैवी वेब पेज जो हमारा फेसबुक या बाकी वेबसाइट का होता है, बट स्टिल इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। ओके, सो अब जब आप सीखना चाहते हो कोई चीज़, बराबर, तो आप, ये एक टूल है जो आपको क्रोम में और बाकी ब्राउज़र में भी मिल जाएगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू सी कि भाई ये किया कैसे इन्होंने। अब जैसे ये है, ये एक इमेज है, आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये है आपका इमेज, और ये रहा आपका इमेज का सोर्स, करेक्ट। सो सी, आप डोंट वरी, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं हर एक चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज div, कि भाई ये कैसे लिखा है। तो एंड टारगेट इज दैट कि एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हर एक वेबसाइट। और अगर आपको चाहिए कि आपको वो डिज़ाइन बनाना है आपकी वेबसाइट में, या फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट करना है अपने कॉलेज का, या आपके पास कोई क्लाइंट है जो चाहता है कि आप उसकी होटल वेबसाइट बना दो या रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना दो या कुछ और जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आप वो कर सको। Okay, so basically, so when you will be able to understand what is there right now, then you will be able to create it. Okay, so see, just to cut down the story, the main thing is that what we want is that you learn every aspect of HTML and CSS, so that आप जो भी चाहे वो कोड कर सको और जो भी चाहे वो बना सको। ओके, सो सी, अगर आपको
ये बिकॉज ये वीडियो डिटेल वीडियो होने वाला है, बिकॉज द कोड विथ मी इज विल बी लाइक वेरी स्मूथ विल गो, वेरी स्लो विल गो। सो अगर आपको चाहिए कि आप को फटाफट पहले मैं देख लूँ कि HTML और CSS क्या है, तो आप सिंप्लीफाई बिट के चैनल पे आ सकते हो, जहाँ पर मैंने HTML और CSS के लिए शॉर्ट वीडियो बनाए हैं 13 मिनट और 7 मिनट के। सो आप फटाफट ये देख के सीख सकते हो, एक फ्रेशर रिफ्रेशर कोर्स ले सकते हो। ओके। ओके, चलो तो फिर अभी हम इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अभी लेट्स स्टार्ट विथ कोडिंग द CSS and HTML, and let's start code with me. सो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए एक एडिटर। और नाउ एडिटर, व्हाट इज एडिटर? ओके, सो एडिटर इज समथिंग जहां पर आप कोड कर सकते, फॉर एग्जांपल नोटपैड। सो नोटपैड इज आल्सो एन एडिटर। ओके, बिकॉज जो नोटपैड है उसमें भी आप कोड कर सकते हो, you can write it, so edit whichever tool you want to use, you can use it. So अगर आपको चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, या आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है वो यूज कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड, और एनी अदर एडिटर यू कैन गो टू विजुअल, एनी अदर एडिटर, बट व्हाट वी वुड रिकमेंड that you use the Visual Source Code, Visual Studio Code. Okay, so go to the Visual Studio Code, search Visual Studio Code in Google, go to the download, choose the operating system which you have. Okay, and it's getting downloaded here, it's in progress. So this is something which can be very helpful, because as you see in the picture, right, it gives you the suggestion as well when you are going to code a very complex language, or not the HTML basic, but when you go and build a server and will you write the logic, right? So this will be very helpful. You cannot rely on notepad to just to write everything in that. Okay, so how it, let me start, just agree, go to next, create a desktop icon, fine, install. So now it will install everything related to Visual Studio Code, and it is free. The best part of this is free, so that anyone can use it. Okay, so this is one thing. Now second thing is that I'll just minimize while it is getting loaded. So what you do, see, we will make one folder, new folder, and here we'll write CSS, HTML, CSS. Okay, now in this, let's create a page. So new, let's say, okay, our Visual Studio Code is finished. Fine. Now we can just go and open Visual Studio Code, and here it is. Okay. Okay. So this is how it looks like. Now, what we can do is that I'll first we'll start without Visual Studio, and then later we can go to the Visual Studio. So first create a folder on your desktop or anywhere you want. Name it, I have named it HTML CSS. Now in this, you just right click, new, and create one text document. Okay. In this, write index.html. It will ask if you want to change the extension. Yes, finish, done. So now you open this file, right click and open with, I'll choose the text right now. So I'll choose notepad just once, so it will open it in the notepad. Okay, now we will start with the basic HTML. Okay, how we'll write the HTML? HTML comes with under these bracket. Okay, less than equal to sign, you can consider like, so you start with, then first you will write doc type is HTML. Okay, next will be, you will be adding head, and then
head close. Okay, and here you have written doc type html, right? So you need to close this tag as well. So come down and close this tag. So see, in html there are very few tags which do not require closing. जहां तक कि हम बात करें कि सारे के सारे मोस्टली टैग होंगे जो क्लोज करना पड़ेंगे, अगर नहीं किया तो डिस्प्ले में दिक्कत जाएगी या कंटेंट दिखाने में दिक्कत जाएगी. ओके, so remember to close it. Now you have added head, then we will add one more, that is body. Okay, now close this body as well. Okay, so this is the basic structure of your html. Okay, what information head contains the information जो कि सर्च इंजन, ब्राउजर और इन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है. ओके, जो हमें एक्चुअली दिखाना नहीं है. फॉर एग्जांपल CSS फाइल तुम्हें दिखाना नहीं है, बट CSS को यूज करके कंटेंट दिखाना है, तो CSS विल कम अंडर हेड. जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जो जावास्क्रिप्ट है वो हमें दिखाना नहीं है, उसका कोई कंटेंट पेज पे नहीं दिखाना है, बट जावास्क्रिप्ट को हम यूज करके फॉर्म्स और बाकी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं. ओके, सो द बेसिक थिंग इज दैट दिस इज द स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ऑफ एनी HTML पेज. तुम फेसबुक उठा लो, गूगल उठा लो, जो तुम्हें वेबसाइट देखनी है देख लो, यही है, बेसिक यही है. ओके, सो अभी इतना बनाया, हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड. ओके, you just save it. Okay, save. Now just open this in your Chrome. Okay, see, hello world, you can see here, which we have written in the body.